नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर की सीरीज आज से प्रारंभ हो रही है। अब करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी के आएंगे उसमें 5 से 7 प्रश्न, 7-8 प्रश्न मान सकते हैं कम से कम करंट अफेयर के रहेंगे। तो करंट अफेयर आप लोगों के लिए काफी महत्व रखने वाला है। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्लीट जीके का कोर्स चाहते हैं, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जो लोग चाहे वो लोग मैसेज कर सकते हैं। इसमें आप लोग को 2500 से 3000 एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, वन लाइनर सीरीज, नोट्स सब कुछ आप लोग को मिलेगा, लेकिन जीके का, केवल जनरल स्टडी का सब कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अब यह जो श्रृंखला चल रही है, यह आपका करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर मैं जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न आप लोग को बताऊंगा, उसमें ज्यादा प्रश्न आप लोग को करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। आइए शुरुआत करते हैं। अब करंट अफेयर से रिलेटेड यह प्रश्न है आप लोग का, साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित किया गया है और इससे संबंधित आपका जानकारी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है मित्रों, 21 भाषाओं में मिला है। 21 भाषाओं में 21 भाषाओं की अलग अलग साहित्यिक रचनाओं को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी की अगर इस समय अध्यक्ष देखा जाए, वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो साहित्य अकादमी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है श्री माधव कौशिक। श्री माधव कौशिक जी साहित्य अकादमी की अध्यक्ष है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से पूछे जाने वाले जो प्रश्न है, जो प्रश्न साहित्य अकादमी से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया गया है। 21 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया है और माधव कौशिक जी अध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी के। देखिए, साहित्य अकादमी से रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि भी हाल ही में इस पुरस्कार वितरित हुआ है, तो इसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला पेज जान लीजिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी भैया। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का थीम क्या है, तो थीम देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का जो थीम है वह है साहित्य और एकता। साहित्य और एकता, ठीक है, यह थीम है साहित्य अकादमी की। तो माधव कौशिक अध्यक्ष है और 21 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी का जो थीम है वो साहित्य और एकता है। ठीक है, कब स्थापना हुआ था? 1954 में स्थापना हुआ था साहित्य अकादमी का। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया? तो देखिए, पहले बता दूं, शुरुआत में 21 भाषाओं में दिया गया और बाद में 3 भाषाओं में और दिया गया। कुल मिलाकर 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार में 21 भाषाओं में और दूसरी बार 3 और भाषाओं में दिया गया है। तो कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाएं और अंग्रेजी और राजस्थानी भी इसमें शामिल थे। तो 22 भाषाओं में दिया गया और प्लस जो भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22, उसमें दिया गया और अलग से अंग्रेजी और राजस्थानी दिया गया। आप जानते हैं अंग्रेजी 8वीं अनुसूची भाषा नहीं है। ठीक है, तो कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। साहित्य अकादमी पुरस्कार में असल में दिया क्या जाता है? तो देखिए, लगभग इसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। 1 लाख कितना का रकम दिया जाता है? 1 लाख की धनराशि दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक धातु की तख्ती दी जाती है। धातु की तख्ती, ठीक है, उस पर कुछ लिखा रहता है, एक धातु की तख्ती दी जाती है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो अगर देखा जाए, वैसे बहुत सारे विषय विजेता है, 24 लोगों को दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी विजेता हिंदी में गगन गिल बने हैं। हिंदी में देखा जाए गगन गिल, अंग्रेजी में स्टीरन कीरे। ठीक है, इन दोनों लोग का नाम रखिएगा, नाम याद रखिएगा। हिंदी में गगन गिल और अंग्रेजी में जो उनको दिया गया है स्टीरन कीरे को। ठीक है, 2 लोगों का नाम पर्याप्त है। तो साहित्य अकादमी से रिलेटेड प्रश्न अगर आएंगे तो यहाँ से आपके आने को चांस है। आइए शुरुआत देखा जाए। देखिए, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, सब सारे मटेरियल आप लोग को मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है, अभी हाल ही में 20 दिसंबर को मनाया गया है। कल 20 दिसंबर था। ठीक है, तो 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव
एकजुटता दिवस मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2005 में स्थापित यह दिवस, देखिए पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, तो 2005 से मनाया जाना शुरू हुआ है। यह क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 2000 यह दिवस गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एकजुटता के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, 2005 से यह अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस से संबंधित कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है, तो जानते हैं 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 2005 से यह मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य तो आप जानते ही हैं, एकता और विविधता का जश्न मनाना, गरीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयास करना। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की शुरुआत कब हुई थी? मैंने बताया कि 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको मान्यता किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे मान्यता दिया है। ठीक है, मानव एकजुटता दिवस का प्रतीक क्या है? ये जो संयुक्त राष्ट्र मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है, इसका प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है? तो इसका प्रतीक एकजुटता और सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अक्सर जुड़े हुए हाथों, हाथ जोड़ा हुआ है, जुड़े हुए हाथों या घेरे के रूप में दर्शाया जाता है। जहां सपोज दैट मान लीजिए एक हाथ इधर से जुड़ रहा है, एक हाथ इधर से जुड़ रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जुड़े हुए हाथों मतलब कि दो सब लोग मिल कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की भूमिका क्या है इसमें? ठीक है, तो यूएनडीपी की भूमिका क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। यूएनडीपी इस दिवस के तहत विभिन्न विकासशील देशों में गरीबी और असमानता से निपटने के लिए कार्यक्रम चलाता है। तो इस दिवस में क्या है, विकासशील देशों में गरीबी और असमानता से निपटने के लिए यूएनडीपी कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। इसके अब यह पहला वीडियो है, उसके बाद मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर सीरीज के नाम से। आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी वीडियो रहेंगे सब एक प्लेलिस्ट में रहेंगे। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपये का कोर्स है। ठीक है, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।